नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्र 41 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कार्यपत्र 41 का संपूर्ण सॉल्व, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, कार्यपत्र 41 है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका कि विद्युत रोधी, ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ के 3 उदाहरण आपको बताना है। किसके बताना है? विद्युत रोधी पदार्थ के 3 उदाहरण आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो लिखेंगे, पहला हो जाएगा प्लास्टिक, दूसरा सूखी लकड़ी, तीसरा कागज। सूखी लकड़ी यहाँ पर डबल वाला लिख दिया क्या मैंने, तो आप लिखेंगे कागज के बाद में रबड़ और बेकेलाइट। ठीक है ना, तो ये सभी क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ के 3 उदाहरण यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि विद्युत के कुछ अलग होते हैं, इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रवाहित नहीं हो सकती। अब देखो प्रश्न संख्या 2 है कि विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य लिखिए। क्या करना है यहाँ पर? विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य यहाँ पर लिखना है। तो देखो यहाँ पर विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न करना। क्या होता है? अभी मुख्य कार्य विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है, यानी विद्युत जनित्र की मदद से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जो विद्युत ऊर्जा होती है वो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। ठीक है, बदला जाता है। ओके, प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर कि विद्युत चुंबक में क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है भैया? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि विद्युत चुंबक में क्रोड सामान्यतः नर्म लोहे, निकिल तथा तांबे का बना होता है। ओके, प्रश्न संख्या 4, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखना है भैया आपको। तो लिखेंगे यहाँ पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां चाल के चारों ओर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कहते हैं, या फिर विद्युत चुंबक का फ्लूइड जो है यहाँ पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी इसको अपन कहते हैं। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर है आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे प्रत्यावर्ती जनित्र और इधर आपका दिष्ट जनित्र। ठीक है, प्रत्यावर्ती में पहला लिखेंगे प्रत्यावर्ती जनित्र में ए विभक्त वलयों का उपयोग किया जाता है। दूसरा लिखेंगे इसमें निर्मित विद्युत धारा का परिमाण और दिशा निश्चित समान समयावधि के बाद बदलती है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिष्ट जनित्र में विभक्त वलयों का उपयोग किया जाता है। सेकंड में लिखेंगे इसमें निर्मित धारा निरंतर एक ही दिशा में प्रभावित होती है। ठीक है, प्रश्न 4 है यहाँ पर फ्लेमिंग का वाम हस्त बाया हाथ नियम समझाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन फ्लेमिंग का वाम हस्त बाया हाथ नियम आपको समझाना है। तो देखो यहाँ पर फ्लेमिंग का वाम हस्त बाया हाथ नियम। तो देखो अपने हाथ की तर्जनी जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत धारा है, यहाँ पर बल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट में 25 वाट अंकित है, तो इसका क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पर आंसर लिखना है आपको कि बिजली के बल्ब पर 220 वाट 25 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट की विभवांतर पर 25 वाट शक्ति का उपयोग करेगा, अर्थात प्रति सेकंड इस बल्ब के कारण 25 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ आ जाएगा, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक था भी, तो डन होता है ये। और आगे का जो है आपके लिए जो भी है आगे का इस कार्य पुस्तिका के अंतर्गत वो जल्दी से मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो यदि चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भी। ठीक है, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।